नमस्कार, युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार का गठन हो चुका है। अभी सरकार शपथ नहीं ली है और मुझे यकीन है कि जैसे ही सरकार शपथ लेगी वैसे ही भर्तियों का जो सिलसिला उतनी तेजी से तो नहीं शुरू होगा, लेकिन कुछ न कुछ शुरू करेगी सरकार। तो हमें आपको यही देखना है, इसी का इंतजार करना है कि आखिर भर्तियों का सिलसिला कब शुरू होगा और कब हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हालांकि एक बात हमें आपको नोट करके रखनी है, संज्ञान में रखना है कि जो वर्तमान सरकार आई है, ये सरकार रोजगार के मुद्दे पर नहीं आई है। फिर भी हमें आपको रोजगार के सवाल पर प्रदेश में जो 5 लाख से अधिक पद खाली हैं, उन खाली पदों को भरने के सवाल पर लगातार संघर्ष करना है, लगातार लड़ाई लड़नी है। वो दौर आने वाला है और इस संघर्ष की कवायद फिर से शुरू होगी और पूरा यकीन है कि आप सब का साथ, आप सबका सहयोग, आप सबका जो है प्रोत्साहन युवा मंच टीम को लगातार मिलता रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि जो भी साथी तमाम यूट्यूबर्स के गलत अफवाहों पर दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनको भी सही जानकारियां मिलती रहें और एक संघर्ष का जो प्लेटफार्म है, जो संघर्ष का जो एक संगठन है युवा मंच टीम, उससे जुड़ करके संघर्ष को एक सही दिशा, एक सही दशा में ले जाने के लिए इस पूरी लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ना चाहते हैं। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि चाहे प्रदेश में कोई भी विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सुरक्षा विभाग हो, हर विभाग में पदों की संख्या के अनुपात में अभी भर्तियां नहीं हुई हैं, अर्थात पद खाली हैं। हमें आपको क्या करना है कि सरकारों पर दबाव बना करके पदों को भरने की कवायद पूरी करवानी है। और युवा मंच टीम किसी संगठन का युवा मंच टीम किसी राजनैतिक दल का कोई समर्थक नहीं है। युवा मंच टीम शिक्षा और रोजगार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, की राह पर काम करती है। हाँ, यह और बात है कि अगर सरकारें इस मुहिम को स्वीकार नहीं करती हैं, अर्थात रोजगार के सवाल को गंभीरता से नहीं लेती हैं, तो युवा मंच टीम उसे हराने का काम करती है, हराने का प्रयास करती है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये दशा हुई, यह युवाओं, नौजवानों, किसानों की देन है, वरना तो 325 सीटें इनको मिली ही थी 2017। इनकी यही अकड़पंथी की वजह से जो है 325 सीटें नहीं, बल्कि जो भी सीटें मिली वो सीटें घटी। और अगर कुछ लोगों को मन में भ्रम होगा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनकी वजह से घटी, तो ये सब उनकी भूल है। ये युवाओं का आक्रोश था, भाजपा हराओ अभियान था। इस वजह से जो है सभी नौजवान, किसान भाजपा को हराने को लेकर ही ये जो मुहिम चलाई थी, उसकी देन थी कि अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान हुआ। अन्यथा की स्थिति में आपको समझ में आएगा कि 2017 का क्या माहौल था। देखिए, जब आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब आप मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे जनता जानती है, गुरु, जनता जानती है, शिक्षित जनता है, पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि अखिलेश यादव एसी से कब बाहर निकले थे। वो जानती थी, है जनता, कि जब भी बात होती है आगरा एक्सप्रेसवे की बात होती है, रोजगार की बात नहीं होती। हालांकि इस चुनाव में रोजगार एक मुद्दा बना, यह बहुत बड़ी बात है। ये आप सभी की देन है, आप सभी का संघर्ष है, जो भी साथी हैं। और आपको बता दें कि ये संघर्ष ही
अंतिम दौर तक आपका वजूद जिंदा रखता है। युवा मंच टीम लगातार मजबूती से लड़ाई लड़ी और अब पुनः वो दौर आ गया है संघर्षों का, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों को अधियाचन में शामिल करके विज्ञापन जारी कराने की बात हो, चाहे प्राथमिक विद्यालयों में 3,30,000 जो पद खाली हैं और सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों का हल्फनामा लगाया है, चाहे उस पदों की बात हो, या फिर आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, पुलिस लेखपाल की तो भर्ती का आप जानते ही हैं, सब शेड्यूल जारी हो गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। LTGIC को भी जारी करवाने को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं। 22 मार्च को आपको बता दें मित्रों कि 22 मार्च को सुनवाई है योग्यता निर्धारण को लेकर के, आखिर योग्यता क्या रखी जाए। उसके बाद जो ही सुनवाई होती है तत्काल आपको बता दें, अगर फाइनल हो जाता है तो हम लोग तुरंत धावा बोल देंगे लोक सेवा आयोग पर LTGIC विज्ञापन जारी कराने को लेकर। तब तक जितने भी साथी हैं सभी साथी होली का आनंद लें, होली मनाएं और रंगों में या ढूंढें कि अपनी जिंदगी में रंग कब आएंगे। और रंग तब होता है मित्रों जब आप के जेब में रंग हो। फिर भी आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि होली एक सौहार्द प्रेम स्नेह का त्यौहार है। हम सब धूमधाम से इसे मनाएंगे, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि हमें आपको प्रदेश से देश से बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर भी लड़ना है। और बेरोजगारी भगाओ अभियान चलाया जाएगा। हर युवा के हाथ में सम्मानजनक गरिमापूर्ण रोजगार होना चाहिए, ताकि देश में ये जो तमाम अत्याचार, अन्याय, लूट खसोट, ये सब चीज़ें हैं, इसको रोका जा सके। बड़े सौभाग्य की बात है कि बिल्डोजर वाले बाबा जी प्रदेश में पुनः आ गए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपको देना चाह रहा हूँ मित्रों कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, ये पवेलियन चले गए, अब इनको संगठन में भेज दिया गया। यह हमारे आपके लिए सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन और सबसे जो है स्वास्थ्यपरक चीज़ है कि अब दिनेश शर्मा जो तदर्थ शिक्षकों की चापलूसी करते थे, जो तदर्थ शिक्षकों की से मिल करके एक गोल गोल खेला कर रहे थे, अब उनको जो है भेज दिया गया है पवेलियन, बैक टू पवेलियन। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब ये तदर्थों के पैरोकार नहीं हो सकते और न ही तदर्थों को कोई बचा सकता है। बस जल्द ही न्यायालय में हम लोग जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही एक बहुत बड़ा धमाल होने जा रहा है। बस वक्त का इंतजार करिए। युवा मंच टीम आपके साथ है। युवा मंच टीम आपके से वादा करती है कि हर मुकाम पर लड़ा हूं तो हर मुकाम पर लड़ूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।